सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कबीरदास कृत साखी शीर्षक पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साखी के बारे में संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यानी साखी का मतलब होता है साक्षी यानी साक्ष्य। कबीर ने अपनी आँखों से जो देखा, अपनी जीवन में जो अनुभव किया, उसी का वर्णन अपनी साखियों में किया। इस प्रकार इनकी साखियों में जो ज्ञान संचित है वह सब प्रकार से जांचा परखा है। उनकी ये साखियाँ प्राय दोहा छंद में रचित हैं। दार्शनिक क्षेत्र में कवि निर्गुण उपासक थे। उनका मानना था कि गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर से साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः उन्होंने गुरु की महिमा का अपनी कविता में पर्याप्त वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त भक्ति के स्वरूप, आत्मविवेचन, आत्मा परमात्मा के पारस्परिक संबंध, भक्ति के आनंद, जगत के मिथ्या स्वरूप, जीव की स्थिति आदि विविध दार्शनिक विषयों को अपनी कविता का विषय बनाया। देखिए, साखी इस प्रकार है। बलिहारी गुरु आपने गौहाड़ी के बार, जिन मानस्ते देवता करत न लागी बार। यहाँ बलिहारी माने न्यौछावर करना, आपने माने अपने, गौहाड़ी माने एक दिन में, और कै बार माने कितनी बार या अनेक बार। जिन माने जिस गुरु ने, मानिश माने मनुष्य तय, और बार माने देर। तय माने से और बार माने देर। संदर्भ आप लिखेंगे इस प्रकार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में उन्होंने गुरु महिमा का विशेष बल दिया है। व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी, बलिहारी गुरु आपने। कबीरदास जी अपने गुरु को परम ब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि वे अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकते हैं। यानी बलिहारी गुरु आपने गौहाड़ी के बाद। जिन मानस्ते देवता करत न लागी बार। यानी गुरु ने अपने जैसे शिष्यों को मनुष्य से देवता बताने में कोई देर नहीं की। कवि का तात्पर्य है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिसमें वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को ज्ञान पाया। तत्पश्चात वह अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्ति पाकर परम ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। कवि के मनुष्य से देवता बनने में उनका यही भाव अंतर्निहित है। दूसरा पदांश देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। यहाँ सतगुरु माने अच्छे गुरु, अनंत माने अनंत यानी अपार, उपकार माने उपकार, लोचन लोचन माने लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि। लोचन माने होता है दृष्टि, आँखें। उघाड़िया माने खोल दिया, या अनंत माने अनंत ब्रह्म, प्रभु का विराट स्वरूप। दिखावनहार माने दिखाने वाले। व्याख्या इस प्रकार है। सतगुरु की महिमान, सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनकी महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। सतगुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता का परिचय प्राप्त हुआ एवं वे ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। साखी 3 देखिए। दीपक दिया तेल भरे बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुना बहुरी ने आव हट। यहाँ दीपक माने ज्ञान रूपी दीपक, तेल माने भगवत प्रेमी तेल, बाती माने सुरत यानी भगवान का स्मरण रूपी बत्ती, अघट ना घटने वाली, अक्षय अटूट, विसावना माने फेरा, क्रय विक्रय, विसावना माने फेरा या क्रय विक्रय, और बहुरी माने फिर, और दोबारा यानी बहुरी माने फिर या दोबारा, हट माने हाट या बाजार। अर्थ व्याख्या इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं। दीपक दिया तेल भर। कवि कहते हैं कि गुरु ने अपने प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक
दिया, दीपक क्या दिया है, एवं उसमें कभी न घटने वाली एवं ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती भी डाल दी है। बाती दई घट पूरा किया बिसावना। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कवि की सांसारिक वासना समाप्त हो गई है। अब उन्होंने सांसारिक वासनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा, यानी बहुरी ना आबहट। उन्होंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया, इसलिए संसार रूपी बाजार में उन्हें फिर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद उनकी आत्मा ब्रह्ममय हो गई है। परम ब्रह्म सनातन है, उनका जन्म मरण नहीं होता है। ब्रह्म में विलीन हो जाने के बाद कवि को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई एवं उन्हें संसार रूपी बाजार में फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। साखी नंबर 4 देखिए। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमक, भेरा देखा जर जरा उतरे पड़े फरंक। बूढ़े माने डूबे, परे माने किंतु, उबरे माने बच गए या पार हो गए, लहरी माने कृपा रूपी तरंग, चमक के माने चमकी, भेरा माने बेड़ा या नाव, जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण या पुराना, फरंक माने तुरंत। व्याख्या इस प्रकार है। बूढ़े थे पर उबरे, कवि सांसारिक मोह में डूबे हुए थे, किंतु गुरु की लहर चमक, किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। यानी भेरा देखा जर जरा उतरे पड़े फरंक। संसार रूपी मोह माया की नाव कैसी अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े, जिससे वे डूबने से बच गए। कहने का तात्पर्य है, गुरु की ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें सांसारिक मोह माया की निस्सारता दिखाई, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी। ईश्वर को पाकर ही कवि भवसागर को पार कर सके। कवि का कहना है कि यह गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही संभव हो पाया। साखी नंबर 5 देखिए। चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जय कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। चिंता माने चिंतन, नाव माने नाम, चितवै माने चिंतन करना, पास माने पाश या फंदा या बंधन भी कह सकते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। चिंता तो हरे नाव की और न चिंता दास। कवि कह रहे हैं कि इस नाशवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का ही करना चाहिए। ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते। जे कछ चितवै राम बिन सोई काल के पास। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। कवि का आशय यह है कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष मिलता है, किंतु ईश्वर नाम के चिंतन के अतिरिक्त अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा नहीं मिलता, जो मनुष्य के लिए बंधन के समान है। अगला पद्यांश देखिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेर बल गई जित देखूं तित तू। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से उनका अहंकार अर्थात मैं का भाव समाप्त हो गया। उनकी बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। उनकी आत्मा ने परमात्मा को एक कार्यता कर ली, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल गई। उनकी आत्मा परमात्मा पर निछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से ही उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला। कवि कहते हैं कि मैं जहाँ देखता हूँ, जित देखूं तितु, मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगे हैं। पद्यांश नंबर 7 देखिए। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। सूता माने सोया हुआ, जागी माने जाग कर, भ्रम त्याग कर, जाके माने जिसके, बिछुड़िया माने बिछुड़ गया, अलग हो गया। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि कबीर सोता क्या करे काहे न देखे जाग। हे मनुष्य, तू मोह
रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कह रहा है? तू जागकर वास्तविकता तथ्य को क्यों नहीं देखता? मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। जाके संग ते बिछुड़ गया, ताई के संग लागे। इसे कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तू इस संसारिक मोह माया का त्याग करके होश में आ एवं अपने स्वरूप को पहचान। वास्तव में मनुष्य अपना अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। वे परमात्मा से बिछड़े हुए जीवात्मा हैं जो उनसे अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं। उन्हें परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करना चाहिए जिससे उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल सके। अतः सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एकाकार करना आवश्यक है। ताकि के संग लाग यानी कि एकाकार करें। साखी का दोहा नंबर 8 देखिए। कैसो कही कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने कबहू लगे उपकार। प्रस्तुत दोहे में कवि ने क्या भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। केशव अर्थात श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल के जैसे मधुर स्वर से उच्चारित करना चाहिए। कोयल के कूकने की आवाज़ मधुर होती है जो सुनने में अच्छी लगती है। हो सकता है कि भगवान का नाम कोयल के मधुर स्वर में पुकारने में उन्हें यह सुनना अच्छा लगेगा जिससे वह प्रसन्न हो जाएंगे। सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण के महत्व को न जानते हुए हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहते हैं। ना ही सोइया असरार यानी अज्ञान की नींद में सोते रहते हैं। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। यदि वे अज्ञान की रात दिन श्री कृष्ण का नाम लेते रहें तो हो सकता है कि वे उनकी पुकार सुन लें। कवि का अभिप्राय है कि अपने नाम के मधुर उच्चारण को सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे एवं उनके कष्टों को दूर करेंगे। सखी का दोहा नंबर 8-9 देखिए। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंत बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। विकट माने जिसे पार करना कठिन हो, मार माने विघ्न या बाधाएं, दीदार माने दर्शन। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रभु की प्राप्ति के मार्ग की कठिनाइयों की चर्चा की है। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंत बहुमार। प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का यह मार्ग लंबा है और लक्ष्य यानी प्रभु का घर अभी दूर है। अर्थात ईश्वर की साधना करते करते पूरा जीवन भी बीत सकता है। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है बल्कि उस मार्ग में सांसारिक मोह माया छल कपट रूपी बहुत सी बाधाएं भी हैं। इस मार्ग में बहुत से सांसारिक मोह माया रूपी लुटेरे भी मिलेंगे। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इन समस्याओं को रहते हुए भला प्रभु का दर्शन दुर्लभ क्यों नहीं होगा। अभिप्राय है कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिनाई से भरा हुआ है, अतः वहां पहुंचना सरल नहीं है। हे संतो, हरि दर्शन बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही किया जा सकता है। साखी नंबर 10 देखिए। साखी का दोहा नंबर 10। यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। मसी माने स्याही, नाव माने नाम, लेखनी माने लेखनी, करंक माने हड्डी। प्रस्तुत दोहे में कबीर रूपी जीवात्मा के अपने प्रभु रूपी परमात्मा से मिलने की व्याकुलता को व्यक्त किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं अपने तन को जलाकर मैं स्याही बना दूं। है तन जारो यानी जलाकर स्याही बना दूं जिससे राम के नाम को लिख सकूं। लिखो राम को नाम। और लेखनी करो करंक की, और अपने शरीर की हड्डियों को लेखनी बना दूं। लिख लिख राम पटाऊं। इस हड्डी रूपी लेखनी और शरीर रूपी स्याही से प्रभु राम का नाम लिख लिख कर उन्हें भेजूंगा जिससे वे मेरी व्याकुल दशा से परिचित होंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का अभिप्राय है कि कबीर रूपी जीवात्मा अपने प्रभु राम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। उनसे मिलने के लिए जीवात्मा अपने आप को मिटा देने को तैयार है। इसलिए जीवात्मा अपने शरीर को नष्ट कर उससे स्याही एवं लेखनी बनाना चाहती है ताकि प्रभु के नाम को लिखकर
उन्हें संदेश भेज सके और प्रभु उसकी विरह व्यथा एवं पीड़ा को समझ सकें।